कहानी शुरू होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम वेडनेसडे है और स्कूल में आज उसका पहला दिन है। स्कूल पहुंचकर जब वो अपने लॉकर को खोलती है तो वो देखती है कि किसी ने उसके भाई को रस्सियों से बांधकर वहां बंद कर दिया है। वेडनेसडे अपने भाई की रस्सियों को खोलने लगती है कि तभी उसे कुछ विजन आता है जिसमें वो उन लड़कों को देखती है जिन्होंने उसके भाई को रस्सियों से बांधकर वहां बंद किया था। उसके बाद वो यहाँ से सीधा उन लड़कों के पास जाती है जो कि स्विमिंग पूल में तैरने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उन लड़कों को सबक सिखाने के लिए वेडनेसडे उनके पूल में बहुत सारी पिराना मछलियों को डाल देती है। उन मछलियों से बचने के लिए सारे लड़के पूल से बाहर आ जाते हैं, पर एक लड़का बाहर नहीं आ पाता जिसे कुछ पिराना मछलियां काट लेती है, जिससे उस लड़के का बहुत सारा खून भी बहने लगता है। इस हरकत की वजह से वेडनेसडे को स्कूल से निकाल दिया जाता है और ये पहली बार नहीं था जब उसे उसकी हरकतों की वजह से स्कूल से निकाला गया हो। उसे पहले भी काफी सारे स्कूल से निकाला गया था। उसके बाद हम वेडनेसडे के मॉम और डैड को देखते हैं जो कि वेडनेसडे को लेकर एक दूसरी एकेडमी जाते हैं। इस एकेडमी में पढ़ने वाले बच्चे भी कुछ वेडनेसडे की तरह ही होते हैं, थोड़े अजीब से। वेडनेसडे को एकेडमी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, पर उसे ना चाहते हुए भी एकेडमी जाना पड़ता है। उसके बाद हम एकेडमी के पास वाले जंगल का सीन देखते हैं जहाँ एक शिकारी शिकार करने आया था। वो जंगल के काफी अंदर जाकर एक जगह चाय पीने लगता है कि तभी उस पर एक अजीब सी चीज हमला कर उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। वेडनेसडे और उसका मॉम डैड जाकर प्रिंसिपल से मिलते हैं। एकेडमी के प्रिंसिपल भी वेडनेसडे की तरह आउट ऑफ कास्ट होती है। आउट ऑफ कास्ट जैसे वैम्पायर, जल परी, चुड़ैल और ऐसे लोग जिनमें कुछ खास पावर्स हो, और ऐसे ही सारे बच्चे इस एकेडमी में पढ़ते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल वेडनेसडे को उसके रूममेट से मिलाती है जिसने रूम को बहुत ही रंगीन बनाया होता है। रूम देख वेडनेसडे को रूम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वेडनेसडे को सिर्फ काला रंग ही पसंद है और वह ये सब देख मुंह बना लेती है। तब उसकी रूममेट उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, जिसपे उसके डैड कहते हैं मेरी बेटी काफी बोरिंग है और तुम इसे बस एक जिंदा लाश ही समझो। डैड की ऐसी बातें सुन वेडनेसडे उन्हें घूरने लगती है। तब उसकी रूममेट उसे एकेडमी घुमाने ले जाती है कि तभी वहाँ एक लड़का आकर वेडनेसडे से उसकी फेसबुक आईडी मांगता है, जिसपे वेडनेसडे कहती है मैं कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती। जाने से पहले उसकी माँ कहती है कि अब तुम यहाँ से कभी नहीं भाग पाओगी, जिसपे वह बोलती है मैं आपसे वादा करती हूँ मैं बहुत जल्द यहाँ से भाग जाऊंगी, अब बस देखना। जाते वक्त उसके डैड वहाँ एक हाथ छोड़ देते हैं ताकि वो वेडनेसडे पर नजर रख सके। वहीं दूसरी ओर जंगल में पुलिस वाले जब छानबीन करते हैं तो उन्हें शिकारी की लाश टुकड़ों में जंगल में अलग अलग जगह पड़े मिलते हैं। ऐसा हादसा एकेडमी के जंगल में पहली बार नहीं हुआ था जब जंगल में किसी की लाश मिली हो। इस हादसे को मिलाकर ये तीसरी बार था। उधर वेडनेसडे अपने रूम की सारी रंगीन चीजों को निकाल देती है और अपने रूममेट से कहती है कि आवाज मत करो, ये मेरा नॉवल लिखने का टाइम है। मगर वो तो गाना लगाकर डांस करने लगती है जिसपे वेडनेसडे को गुस्सा आ जाता है और वो गाना बंद कर देती है, जिसपे उसकी रूममेट उसे पंजे दिखाकर डराने लगती है क्योंकि वो भी एक वेयरवुल्फ थी। तभी वहाँ एक टीचर आ जाती है जो काफी अच्छी थी। वो वेडनेसडे को एज ए वेलकम एक फूल देती है। अब अगले दिन जब वेडनेसडे कहीं जा रही होती है तो उसके डैड का छोड़ा वो हाथ उसे चुप चुप कर देख रहा होता है और तभी उसके ऊपर एक स्टेचू गिरने वाला होता है कि एक लड़का आकर जिसका नाम जेवियर है उसे सही टाइम पर बचा लेता है। मगर हड़बड़ी में वेडनेसडे बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो जेवियर को थैंक्स कहने के बजाय उससे कहती है कि मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी क्योंकि तुमने मुझे बचाकर मेरी इतनी अच्छी मौत को टाल दिया है। जिसपे जेवियर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। जब हम 10 साल के थे तब हमारी मुलाकात हुई थी। हम खेल रहे थे और मैं जाकर एक ताबूत में छुप गया था और लोग मुझे जलाने ही वाले थे कि तुमने मुझे बचा लिया और आज मैंने तुम्हारी जान बचाकर हिसाब बराबर कर दिया। वेडनेसडे जब अपने रूम में आती है तो उसे बेड पे कुछ महसूस होता है। जब वो बिस्तर हटाती है तो वहाँ हाथ को देख वो तुरंत हाथ को पकड़ लेती है और उससे पूछती है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। जिसपे वो कहता है मुझे तुम्हारे डैड ने तुम पर नजर रखने को कहा है और वही मुझे यहाँ छोड़ कर गए हैं। वेडनेसडे कहती है ठीक है, आज से तुम मेरी बात सुनोगे, नहीं तो मैं तुम्हें दराज में बंद कर दूंगी हमेशा हमेशा के लिए। जिसपे वो हाथ मान जाता है और कहता है ठीक है, आज से मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। अगले दिन प्रिंसिपल वेडनेसडे को लेकर एक दिमागी डॉक्टर के पास जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि इसकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। मगर वो वहाँ कोई बहाना बनाकर हाथ की मदद से खिड़की खोलकर वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए वो एक आदमी से टकरा जाती है जिसपे उसे फिर से एक विजन आता है जिसमें वो देखती है इस आदमी की एक्सीडेंट में बहुत ही बेरहमी से मौत होने वाली है और वो उस आदमी से कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे खून खराबा बहुत ही पसंद होता है। वो वहाँ से एक होटल में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात एक वेटर से होती है जो कि काफी परेशान होता है क्योंकि उसकी कॉफी मशीन खराब हो गई होती है। वेडनेसडे उस लड़के से कहती है मैं तुम्हारी मशीन ठीक कर दूंगी, बदले में तुम्हें मुझे स्टेशन छोड़ना होगा। जिसपे वो लड़का मान जाता है। वेडनेसडे उसकी मशीन ठीक कर देती है। उसके बाद वो लड़का उसे कहता है तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मेरी शिफ्ट बस खत्म होने ही वाली है, उसके बाद मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ दूंगा। वेडनेसडे बैठकर इंतजार कर रही होती है कि तभी वहाँ कुछ बदमाश लड़के आते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो अकेले ही उन लड़कों को बहुत मारती है। उतनी ही देर में उस वेटर के डैड वहाँ आ जाते हैं जो कि एक पुलिस वाले होते हैं। तोड़ फोड़ देख वो पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। तब वो लड़का कहता है ये लोग कस्टमर को परेशान कर रहे थे, जिसपे इस लड़की ने उनको अच्छा सबक सिखाया। कि तभी वहाँ एकेडमी की प्रिंसिपल आ जाती है। वो सॉरी बोलकर वेडनेसडे को वहाँ से ले जाती है। जाते समय रास्ते में वेडनेसडे के ऊपर वो गुस्सा भी करती है कि तुम एकेडमी से भागने की सोच भी कैसे सकती हो। कि तभी प्रिंसिपल देखती है कि आगे सड़क में किसी का एक्सीडेंट हुआ है जो उसी इंसान का था जिससे वेडनेसडे टकराई थी। प्रिंसिपल एक्सीडेंट देकर कहती है मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि ड्राइवर को कुछ ना हुआ हो। जिसपे वेडनेसडे कहती है वो तो मर चुका है और उसकी गर्दन भी टूट चुकी है। एकेडमी पहुंचकर वेडनेसडे
वेडनेसडे गिटार बजाने लगती है जिसकी धुन प्रिंसिपल को काफी अच्छी लगती है और एकेडमी के बाकी सारे बच्चों को भी काफी पसंद आती है। उसकी रूममेट जब अंदर आती है तो उसकी नजर हाथ पे पड़ती है जिसपे वो पूछती है कि ये क्या चीज है, जिस पर वेडनेसडे कहती है ये हमारे एडम फैमिली का एक मेंबर है। उसके बाद हम एक अनजान लड़के को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में जाकर एक किताब का पन्ना फाड़ लेता है जिसमें कुछ चित्र बना होता है। वहीं दूसरी ओर हाथ वेटर के घर पहुंच जाता है जिसे देख वो काफी डर जाता है और वो उसे मारने की कोशिश करने लगता है, जिसपे हाथ उसे बैठने का इशारा करता है और उसे वेडनेसडे का नंबर देता है और उसे फोन करने को कहता है। वेटर उसे फोन करता है। वेडनेसडे उससे कहती है हमारी एकेडमी में काफी बड़ी त्योहार होने वाली है जहाँ सारे बच्चे आने वाले हैं और मैं वहाँ से भागने वाली हूँ। अगर तुमने मुझे स्टेशन पहुँचा दिया तो मैं तुम्हें काफी बड़ा इनाम दूंगी, जिसपे वो वेटर मान जाता है। वेडनेसडे जब त्योहार में जाती है तो वो देखती है कि प्रिंसिपल की नजर उसी पे है, जिसपे वो एक आदमी को पैसे देकर उनका ध्यान भटकाने को कहती है। अब वेटर वहाँ आकर वेडनेसडे को जाने से पहले उसके डैड का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड तोहफे में देता है जिसे उसने अपने डैड के फाइल में से चुराया होता है, क्योंकि उसके डैड एक पुलिस ऑफिसर जो होते हैं। रिकॉर्ड को लेकर वो यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वेडनेसडे उस लड़के से टकराती है जिसने लाइब्रेरी में एक किताब का पन्ना फाड़ा था। लड़के से टकराने पे वेडनेसडे को फिर से एक विजन आता है जिसमें वो देखती है ये लड़का थोड़ी ही देर में मरने वाला है। तभी वो लड़का जंगल की ओर भागने लगता है जिसपे वेडनेसडे भी उसके पीछे जाती है और उसे कहती है कि रुक जाओ, जंगल की ओर मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है और तुम मर भी सकती हो। तभी वो लड़का अपने जादू से वेडनेसडे को एक पेड़ पे चिपका देता है और कहता है खतरा मुझे नहीं तुम्हें है, बल्कि तुम खुद ही एक खतरा हो और बाकी सबको मैं तुमसे बचा रहा हूँ। उस दिन स्टैचू को भी मैंने ही तुम्हारे ऊपर गिराया था। उसके बाद वो उसे एक फोटो दिखाता है और कहता है इस फोटो में तुम ही हो जिसे मेरी मॉम ने 25 साल पहले बनाया था। ये उस वक्त की बात है जब वो एकेडमी में पढ़ती थी और मरने से पहले उन्होंने कहा था मुझे इस फोटो वाली लड़की को यानी कि तुम्हें रोकना होगा, नहीं तो तुम इस एकेडमी के साथ साथ पूरी दुनिया को भी खत्म कर दोगी। वो वेडनेसडे को मारने ही वाला होता है कि तभी एक बड़ा सा क्रिएचर आकर उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। उसके बाद हम वेडनेसडे को उसके कमरे में देखते हैं जिसने एकेडमी से भागने के इरादे को छोड़ दिया था, क्योंकि अब उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं जैसे मैं इस दुनिया के लिए खतरा कैसे हूँ, उस क्रिएचर ने मेरी जान क्यों बचाई, और साथ ही उसके डैड का पुलिस रिकॉर्ड जिसमें उनके डैड के ऊपर एक कत्ल का इल्जाम था। तो आज मैं वेडनेसडे एडम एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। सेकंड एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि पुलिस वाले एकेडमी में आए होते हैं, क्योंकि वेडनेसडे ने कंप्लेन की होती है कि मैंने उस अनजान लड़के की मौत अपने आंखों से होते हुए देखी है, जिसे एक क्रिएचर ने बहुत ही बुरी तरह से मार दिया था। जिसपे पुलिस वाले जंगल में जाके छानबीन करते हैं, जहाँ उन्हें ना ही कोई लाश मिलती है और ना ही कोई ठोस सबूत। जिसपे वो पुलिस वाले वेडनेसडे से पूछते हैं कि तुम उतनी रात को जंगल में क्या करने गई थी। तब वो कहती है मैंने उस लड़के को जंगल की ओर जाते देखा और मैं भी उसके पीछे चली गई, जहाँ मैंने देखा कि क्रिएचर ने उसे जान से मार दिया और ये देख मैं बेहोश हो गई। कि तभी प्रिंसिपल कहती है कि उस लड़के का कोई कत्ल नहीं हुआ, वो जिंदा है, बस यहाँ से भाग गया और आपको इसका भरोसा नहीं करना चाहिए। अक्सर इसे इस तरह के दौरे आते हैं, हम इसका इलाज करा रहे, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। और ये बोलकर प्रिंसिपल वहाँ से चली जाती है। तब वेडनेसडे पुलिस वाले से कहती है कि उस जंगल में कोई तो है जो लोगों को मार रहा है और उसी ने उस लड़के को भी मारा है। मगर तभी वहाँ वो लड़का आ जाता है जो कि जिंदा था और बिल्कुल सही सलामत भी। अगले दिन जब वेडनेसडे को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तब डॉक्टर उससे पूछती है क्या तुमने ये अफवाह इसलिए फैलाई ताकि सभी लोगों का अटेंशन तुम पर जाए। जिसपे वो कहती है कि मुझे पता है कि मैंने क्या देखा, मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। फिर दूसरे दिन वेडनेसडे को पता चलता है कि उस लड़के को बिना कोई वजह एकेडमी से निकाला जा रहा है। तब वेडनेसडे अपने उस हाथ को उस लड़के पर नजर रखने के लिए उसके पीछे लगा देती है और प्रिंसिपल के कहने पर वो एक एक्टिविटी में हिस्सा ले लेती है, जिसके लिए वो एक क्लब ज्वाइन करती है जहाँ सिर्फ एक ही लड़का था, जिससे उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद हम उस हाथ को देखते हैं जो लड़के पर नजर रख रहा होता है, जहाँ वो देखता है कि वो लड़का रूप बदल रहा है, जो पहले एक बूढ़ा इंसान उसके बाद एकेडमी की प्रिंसिपल का रूप ले लेता है। और हाथ ये सारी बात जाकर वेडनेसडे को बताता है। फिर वो क्लास में जाती है जहाँ जेवियर उससे कहता है मेरे बगल की सीट खाली है तो तुम यहाँ बैठ जाओ, जिसपे वेडनेसडे वहाँ बैठ जाती है। जेवियर यहाँ एक मकड़ी का स्केच बना रहा होता है और वो मकड़ी को अपने जादू से जिंदा कर देता है, जिसे देख वेडनेसडे उस मकड़ी को एक ही झटके में मार देती है। अब एक लड़की जो काफी बदतमीज थी और विलन भी, उसकी और वेडनेसडे के बीच बहस हो जाती है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से काफी चिढ़ती थी और एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसके बाद वेडनेसडे अपनी जगह अपने रूममेट को उस क्लब में भेज देती है जहाँ वो एक्टिविटी की प्रैक्टिस कर रही थी और वो खुद एकेडमी के पास वाले जंगल चली जाती है क्रिएचर को ढूंढने, जहाँ उसे उस अनजान लड़के का टूटा हुआ चश्मा मिलता है, वही लड़का जिसे क्रिएचर ने मार दिया था। अब जैसे ही वेडनेसडे उस चश्मे को छूती है उसे फिर से एक विजन आता है जिसमें वो लाइब्रेरी में एक किताब को देखती है। अब उस किताब को ढूंढने वो लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ काफी ढूंढने के बाद भी उसे वो किताब नहीं मिलती, जिसपे चुपके से वो जेवियर के रूम में चली जाती है, क्योंकि जेवियर और वो लड़का दोनों एक ही रूम में रह रहे होते हैं। वेडनेसडे और हाथ उस किताब को ढूंढ रहे थे कि तभी वहाँ जेवियर आ जाता है, जिस वजह से उन्हें बेड के नीचे छुपना पड़ता है। कि तभी वहाँ वो बदतमीज
लड़की भी आ जाती है जो जेवियर से कहती है तुम मुझसे क्यों नाराज हो, अच्छा वो सब छोड़ो, चलो हम सुलह कर लेते हैं। जिसपे जेवियर उसे मना कर देता है। जेवियर के मना करने पर उस लड़की को लगता है ये सब शायद ये वेडनेसडे की वजह से कर रहा है। तब वो कहती है कल मैं वेडनेसडे समेत तुम्हारे सभी साथियों की नाव की धज्जियां उड़ा दूंगी। वेट के नीचे छुपे वेडनेसडे और वो हाथ भी ये सुन लेता है। रूम में वापस आकर वो रूममेट से कहती है कल जो नाव का रेस होने वाला है उसमें मैं भी हिस्सा लूंगी और उस घमंडी लड़की जो विलन है उसे कैसे भी करके हराऊंगी। अगले दिन जब रेस शुरू होती है तो प्रिंसिपल कहती है कि इसमें कोई भी रूल नहीं है, जो भी गुफा में जाकर सबसे पहले झंडा लाएगा वो जीत जाएगा और रेस शुरू हो जाती है। रेस शुरू होते ही विलन लड़की अपने चाले चलना शुरू कर देती है। वो अपने एक जलपरी साथी की मदद से एक नाव को खंबे में टकरवा कर उसे तुड़वा देती है। फिर वो जलपरी वेडनेसडे की नाव की तरफ आता है। नाव को तबाह करने से पहले ही हाथ एक जाल फेंककर उस जलपरी को उस जाल में फंसा देता है। अब किनारे तक सिर्फ 3 ही नाव पहुंच पाते हैं और जब सारे लोग झंडा लेने अंदर जाते हैं तो रूममेट अपनी पंजों की मदद से जोकर टीम की नाव में छेद कर देती है। सभी के साथ झंडा लेकर वेडनेसडे जब आ रही होती है कि तभी उसे फिर से एक विजन आता है जिसमें वो अपनी तरह दिखने वाली एक लड़की को देखती है जिसके हाथ में एक किताब होता है। होश में आने के बाद वो वापस से नाव की तरफ आती है। जोकर टीम की नाव में छेद होने की वजह से उनकी नाव वहीं डूब जाती है। थोड़ी दूर जाने पे जलपरी वापस से वेडनेसडे के नाव पर हमला करती है। तब हाथ पानी में जाकर उसे एक जोर का मुक्का मारता है। अब वेडनेसडे अपने नाव से बहुत सारे एरोस निकालकर विलन लड़की के नाव में भी छेद कर देता है जिससे उसकी भी नाव पानी में डूबने लगती है और वेडनेसडे की टीम इस रेस को जीत जाती है। 4 साल में ये पहली बार हुआ होता है जब उस विलन लड़की को किसी ने हराया होता है, जिस वजह से वो विलन लड़की गुस्से से आग बबूला हो गई होती है। रात में वेडनेसडे एक स्टेचू के पास जाती है जिसके हाथ में एक किताब होता है। किताब में लिखी एक पहेली को जब वेडनेसडे सुलझाती है तो वहाँ एक रास्ता खुल जाता है। वेडनेसडे उसके अंदर चली जाती है तो वो देखती है कि वहाँ उसके मॉम डैड के अलावा और भी काफी लोगों की फोटो लगी होती है और वहाँ उसे वो किताब भी मिल जाती है जिसे वो ढूंढ रही थी। किताब को लेकर वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी उस पर कोई हमला कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड 2 यहीं एंड हो जाता है। अब तीसरे एपिसोड में हम देखते हैं जिन लोगों ने वेडनेसडे पर हमला कर उसे बंदी बनाया था उन लोगों ने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा है, पर जब वेडनेसडे उनकी आवाज सुनती है तो वो तुरंत उन्हें पहचान लेती है। जिसपे वो कहती है मैंने तुम लोगों को पहचान लिया है तो तुम अपने चेहरे से मास्क हटा सकते हो। जब वे लोग अपने चेहरे से मास्क हटाते हैं तो हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि वही विलन लड़की होती है। इतनी ही देर में वेडनेसडे ने अपनी रस्सियों को भी खोल लिया होता है और वो यहाँ से जाने लगती है, पर जाने से पहले वो उन लोगों से कहती है कि तुम सब अभी बच्चे हो और तुम्हें अभी ढंग से किडनैप करना भी नहीं आता। वापिस आकर वेडनेसडे उस किताब के पन्ने को जोड़ देती है जिसे उस अनजान लड़की ने फाड़ा था। किताब के पन्ने को जोड़ने के बाद वेडनेसडे उसे पढ़ने लगती है। अगले दिन प्रिंसिपल सारे बच्चे को एक प्रोजेक्ट देती है जिसमें उन सारे बच्चे को शहर के दुकानों में जाकर काम करना होता है। शहर पहुंचकर वेडनेसडे जेवियर को वो किताब दिखाती है और उससे पूछती है क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो, जिसपे जेवियर हाँ कहता है और कहता है कि इस किताब को लेकर मेरे और उस लड़के के बीच लड़ाई भी हुई थी जिसके बारे में तुमने कहा था कि उसे क्रिएचर ने मार दिया है। ये किताब एक जादूगर की है और ये करीब 30 साल पुरानी है, तो तुम इसके साथ क्या कर रही हो। जो सुन वेडनेसडे उससे पूछती है तुम जादूगर के बारे में और क्या जानते हो, जिसपे वो कहता है अगर तुम्हें जादूगर के बारे में और जानना है तो तुम्हें उसके घर जाना होगा। एकेडमी के सारे बच्चे अलग अलग दुकानों में जाकर काम करने लगते हैं। वेडनेसडे एक बेटर बनी होती है पर उसका गुस्सा और बर्ताव देख कोई भी उससे कुछ नहीं लेता कि तभी वो देखती है कुछ लड़के उसके दोस्त को परेशान कर रहे हैं। तब वेडनेसडे उन लड़कों के पास जाती है और उन्हें बहुत मारती है। उसके बाद वो अपने दोस्त को लेकर जादूगर के घर जाती है ताकि वो उस किताब के बारे में और जान सके। उसे वहाँ जादूगर की बहुत सी चीजें दिखाई देती है और एक पेंटिंग भी जिसमें वही लड़की होती है जो नाव की रेस के टाइम वेडनेसडे के विजन में आई थी, जिसने अपने हाथ में एक किताब पकड़ रखा था। वेडनेसडे को वहाँ वो किताब जो उस लड़की के हाथ में थी वो भी मिल जाती है, पर वो किताब पूरी तरह से खाली होती है क्योंकि वो किताब नकली थी। कि तभी वहाँ एक औरत आ जाती है। तब वेडनेसडे उससे पूछती है कि असली किताब कहाँ है, जिसपे वो बताती है वो चोरी हो चुकी है और तुम जहाँ अभी खड़ी हो वो जगह भी असली जादूगर की नहीं है। तब वेडनेसडे उस वेटर के पास जाती है और उससे जादूगर के असली घर के बारे में पूछती है, जिसपे वेटर उसे असली घर के बारे में बता देता है। उसके बाद वेडनेसडे अकेले ही उस घर में चली जाती है जहाँ उसे एक बूढ़ा इंसान मिलता है। वो उससे कहता है ये घर मेरा है तो तुम यहाँ से निकल जाओ, जिसपे वेडनेसडे का वो साथी हाथ उस बूढ़े पर हमला कर देता है जिससे डरकर वो वहाँ से भाग जाता है। वेडनेसडे को यहाँ कुछ भी नहीं मिलता जिस वजह से वो यहाँ से जाने लगती है, पर जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलती है उसे फिर से एक विजन आता है जिसमें वो देखती है जादूगर एक लड़की को चुड़ैल साबित कर उसे एक घर में बंद कर देता है जहाँ पहले से भी और लोग बंद थे और ये सभी आउटकास्ट होते हैं। इस वजह से जादूगर इन्हें शैतान समझता था। सभी लोगों को घर में बंद करने के बाद जादूगर घर में आग लगा देता है। वो लड़की जिसे जादूगर ने चुड़ैल साबित किया था वो अपनी मॉम को आजाद कराने की कोशिश करती है पर नहीं कर पाती क्योंकि सभी लोगों को जंजीर की मदद से जमीन से बांधा होता है। सिर्फ वही लड़की ही आजाद होती है और इसीलिए अपनी माँ के कहने पर उसे वेस्टमैन के जरिए वहाँ से भागना पड़ता है। उसके बाद वो जादूगर जो बहुत ही जालिम था सभी आउटकास्ट लोगों को जला देता है। तब वो लड़की वेडनेसडे के पास आती है और उससे कहती है वो बहुत ही जालिम है और वो हम सबको मार देगा। तभी वहाँ जादूगर आ जाता है जिससे वेडनेसडे डर जाती है और उससे डर कर वो वापस अपने मौजूदा वक्त में आ जाती है। उसके बाद वो हाथ से कहती है मैंने उस लड़की को
देखा और उसने मुझसे बात भी की। मुझे ऐसा लगता है वो मेरे ही खानदान की कोई मेंबर है कि तभी यहाँ वो जंगल वाला क्रिएचर आ जाता है। पर जब वो यहाँ वेडनेसडे को देखता है तो वो यहाँ से जाने लगता है। वेडनेसडे और हाथ उसके पीछे जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं क्रिएचर के पैरों के निशान आगे चलकर इंसानी पैरों के निशान में बदल रहे हैं। अगले दिन जादूगर की मूर्ति को इज्जत के तौर पर एक ही जगह पर लगाया जाने वाला था और आज वेडनेसडे को यहाँ गिटार बजाने के लिए बुलाया गया था। वे लोग मूर्ति को लगाकर जैसे ही अपना काम करने लगते हैं कि तभी हाथ एक तीली लेकर उस मूर्ति में आग लगा देता है, क्योंकि वेडनेसडे के कहने पर उसने पहले ही मूर्ति में पेट्रोल डाल दिया था। आग लगने की वजह से सारे लोग भागने लगते हैं, पर वेडनेसडे अब भी वहीं बैठकर गिटार बजा रही होती है। साथ ही वो मूर्ति को जलते हुए देख और भी खुश हो रही होती है। प्रिंसिपल को वेडनेसडे के ऊपर शक होता है, पर उसके खिलाफ उसके पास कोई भी सबूत नहीं था। अब वेडनेसडे जिस घर में गई थी जहाँ वो बूढ़ा इंसान था वो अब भी वहीं होता है कि तभी वो क्रिएचर आकर फिर से उस घर में हमला कर देता है और उस बूढ़े इंसान को भी मार देता है। पर मरने से पहले वो बूढ़ा इंसान उस क्रिएचर की एक दो फोटो ले लेता है। पुलिस वाले को जब ये खबर मिलती है तो वो वहाँ छानबीन करने जाते हैं, जहाँ उन्हें वो कैमरा मिलता है। कैमरे को चेक करने पर उन पुलिस वालों को उस क्रिएचर की फोटो मिल जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।